हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ट्रेडिंग सावन पर आपका स्वागत है। तो जैसे बात करें दोस्तों कि अगर एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि तभी वो मार्केट में लॉस खा जाते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि लोअर में एंट्री कहाँ से ली जाती है और एग्जिट आप कहाँ पे कर सकते हो और आप एसएल कहाँ पे रख सकते हो। तो दोस्तों ये 5 मिनट का चार्ट है और आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलते हैं। वहाँ पे आपको समझाएंगे कि आप लोअर में एंट्री कहाँ पे ले सकते हो। तो जैसे कि ये मार्केट ओपन हुई तो आप बताओ यहाँ पे कहाँ पे एंट्री हो सकती है और एसएल हमारा कहाँ पे हो सकता है। तो चलो हम आपको सिखाते हैं कि जैसे ही मार्केट ये यहाँ पे ओपन हुई और नीचे आई तो कई भाइयों ने यहाँ पे पुट बाई किया और उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो उनको एसएल नहीं पता कहाँ पे लगाना है हमको। तो हम आपको आज सिखाएंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री ली और हमारा एसएल कहाँ पे होना चाहिए। एसएल आपको हम बताते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए। एसएल हमारा इस स्विंग के नीचे हमारा एसएल होना चाहिए। और अब आप देख रहे होंगे कई भाई कि भाई 50 पॉइंट का एसएल, 60 पॉइंट का एसएल। ये भाई इतना बड़ा एसएल नहीं है, ये सिर्फ निफ्टी का ही एसएल है, ऑप्शन का एसएल नहीं है। ऑप्शन का एसएल बहुत कम होता है। ऑप्शन का एसएल तो कम से कम जैसे ये 60 पॉइंट है तो ऑप्शन का एसएल होगा कम से कम 20-25 पॉइंट का ही एसएल होगा। और आपका टारगेट देखो कहाँ तक गया। और आपका टारगेट पहला टारगेट होना चाहिए जो सबसे नियर स्विंग है, वही हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा कॉल साइड टारगेट होना चाहिए। और दूसरा टारगेट जो ऊपर वाला स्विंग है वो हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए अगर हमने कॉल साइड एंट्री ली है। तो जिसने यहाँ पे पुट साइड एंट्री ली होगी तो उसका एसएल यहाँ पे बनता है, यहाँ से पहले कोई स्विंग नहीं आता। तो आप देखो उसका कितना बड़ा एसएल है, कहाँ पे वो एसएल रखेगा। तो पहले तो जिस बंदे ने यहाँ पे पुट लिया उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। उसने केवल एक मार्केट अगर गैप अप खुली तो उसने उठा के पुट ले लिया कि मार्केट नीचे जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, पूरा एनालिसिस करके फिर ही ट्रेड लीजिए। तो आप ये बताइए इसमें आपको लॉस कहाँ पे हुआ। आपका अगर एसएल यहाँ पे होता है तो एंट्री यहाँ पे आप ले सकते हो और यहाँ से टारगेट देखो भाई, जैसे ही प्राइस एक्शन बनता जा रहा है ऐसे ही आप एसएल ट्रेल करते जाओ। नहीं ट्रेल करना है तो आप यहाँ से 1:2 1:3 अपना बुक कीजिए और निकलिए मार्केट से। तो हम आपको सिखाते हैं कि जितने दिन मार्केट ने काम किया है आपको एंट्री कहाँ कहाँ पे मिली है। तो पहली तो एंट्री आपको यहीं पे मिल गई, ये नियर स्विंग था। और जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो आप एसएल रख लो कि मार्केट अगर इससे ऊपर निकलेगी तो हम एग्जिट कर जाएंगे, वरना हम पुट में ही बने रहेंगे। तो यहाँ से आप देखो मार्केट कहाँ तक आई और आपको प्रॉफिट देखो कितना अच्छा हुआ है। तो अब दूसरी बात करते हैं कि अब यहाँ पे आपका दूसरे दिन मार्केट जब ये ओपन हुई तो आपका एसएल देखो कहाँ पे। एक दिन भी आपको एसएल लगा हो तो मेरे को कमेंट में मैसेज करना। तो आपका टारगेट देखो भाई कहाँ से कहाँ आ गया। और अब जिस दिन मार्केट खुली है तो इस दिन आप पुट साइड एंट्री कैसे बनाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट ये ओपन हुई तो आप फटाक से उठा के पुट ले लोगे और यहाँ पे आपका एसएल सारा दिन आपका एसएल नहीं लगा। और ये जो कॉल की एंट्री है ये भी आपको हम बताएंगे। जितना आप बैक टेस्टिंग करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो कॉल साइड गई है मार्केट तो हम इसको
आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप एक छोटा सा एसएल रख लो, इसके नीचे लाइन लगाओ। तो अब ये देखो आपको मार्केट खुली, यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई तो आप पुट साइड एंट्री ले सकते थे। और आपका एसएल यहाँ पे आपका एसएल और आपका टारगेट यहाँ तक, ये आपकी जो सपोर्ट बन रही है, यहाँ तक जो पिछला स्विंग है वहाँ तक आपका टारगेट हो गया। और यहाँ से आप कॉल साइड एंट्री ले सकते थे। और यहाँ से मार्केट फिर वापिस से वही हाई तक गई। आपको मार्केट ने 2-3 ट्रेड दी इस दिन, एन पैटर्न बनाया और मार्केट ने आपको ट्रेड यहाँ तक दी। अब बात करते हैं इसकी कि अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होती है। तो अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तब तो यहाँ पे आप इस दिन भी आपकी पुट की ट्रेड बनती है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी और यहाँ पे गई थी इस स्विंग, ये स्विंग है जो इस स्विंग को तोड़ा नहीं, तो आप यहाँ पे 2 लाइन लगा के आप पुट साइड एंट्री ले सकते थे। और यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को भी पीछे से मार्क कर लो आप। इनको हटा देते हैं हम, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अब देखो आप यहाँ से तो आपने पुट में प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ तक आपने पहले मार्क किया हुआ है ये लाइन पहले आपने मार्क कर ली है, फिर उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो आपने यहाँ पे कॉल साइड एंट्री लिया। एसएल देखो आपको बिल्कुल छोटा सा एसएल है और टारगेट आपका वापिस से ये स्विंग मार्क कर लो यहाँ से। अगर आपको लगता है कि वहाँ तक मार्केट नहीं जाएगी तो आप पहले भी 1:2 रख के प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर आप ट्रेड से एग्जिट हो सकते हो। तो इसमें देख लो आप, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई तो आप एक इस लाइन को नीचे ले आते हैं, ये स्विंग आ रहा है नियर, इसको मार्क करो और इसको नीचे की ओर लाओ। तो आप देखो आपका एसएल यहाँ पे है और यहाँ पे आपको पुट लेने में कितनी आसानी हो रही है। यहाँ पे आप कॉल तो नहीं ले सकते क्योंकि आपका नियर स्विंग है जो कि रेजिस्टेंस बन रहा है। तो आप यहाँ पे कॉल लोगे या पुट लेने में आपको बहुत आसानी होगी। कॉल लेने में आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि मार्केट इसके नियर है। तो आपका टारगेट जो नीचे वाला स्विंग बन रहा है, इस स्विंग को भी हम आपको मार्क करके दिखाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आप भी बैक टेस्टिंग जरूर करना, बैक टेस्टिंग से बिना कुछ नहीं है दोस्तों। ये हमने 2 लाइन ड्रॉ कर ली, एक हमारी एंट्री और एक एसएल। तो जैसे ही यहाँ पे इस लाइन पे टच की मार्केट ने तो आप कॉल साइड एंट्री ले सकते हो। इसको बोलते हैं लोअर में एंट्री लेना। लोअर में एंट्री तो ले लोगे लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो यहाँ पे आपने कॉल साइड एंट्री ली और यहाँ पे आपने एसएल लगाया तो आपको टारगेट यहाँ से देखो 1:3 बड़े आराम से मिला। आप पहले 1:2 या 1:1 रख सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी उसी हिसाब से आप मार्केट में काम कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आगे। पीछे भी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देते हैं।
जैसे कि यहाँ पे एक ये स्विंग बन रहा था और यहाँ पे मार्केट ये ओपन हुई, तो आप इसको 2 लाइन ड्रॉ ये आगे कर लेते हैं इसी को। अब आप बताओ, मार्केट सारा दिन यहीं पे, जब यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही थी, इस तरह से मार्केट आ रही थी, तो आप पुट साइड एंट्री लेते तो आपको प्रॉफिट कितना अच्छा हुआ होता, और आपका एसएल यहाँ पे रखते आप तो आपको पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। तो इस तरह से ही दोस्तों अपनी एनालिसिस करें और सीखें। जब तक सीखोगे नहीं तब तक मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि जब आप उल्टी सीधी ट्रेड लेते हो ना, तो तभी आपको लॉस होता है। तो इसको देखते हैं भाई। जैसे कि यहाँ पे कई भाई यहाँ पे ये 15 मिनट की कैंडल बनी, जो पॉजिटिव कैंडल बनी, जिसका हाई ब्रेक होती, कई भाइयों ने कॉल साइड एंट्री ली और कॉल साइड 2 ही कैंडल बनी, तीसरी कैंडल नेगेटिव बन गई और उससे मार्केट नीचे आने लगी। और यहाँ पे लोगों का लॉस बहुत हुआ होगा, जिसने अपनी एनालिसिस से ट्रेड लिया होगा उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम इसको भी आपको मार्क करके दिखाते हैं। चार्ट को जितना आप बैक टेस्टिंग करोगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आप जैसे कि इस लाइन को हम इस स्विंग पे लगाते हैं, यहाँ पे लगा ली हमने, और एक सॉरी लाइन हट गई, तो इसको हम एक ऊपर लगाते हैं एसएल की। तो आप देखो यहाँ पे आपकी कॉल की एंट्री कहाँ पे बन रही है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो आपकी कॉल की एंट्री कहाँ पे बन रही है। आपने तो देख लिया कि 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बन गई, उसका हाई ब्रेक हो गया और हम कॉल साइड एंट्री ले लेते हैं। लेकिन आपने बैक टेस्टिंग तो की नहीं, बैक अपने लेवल तो अपना मार्क किया नहीं कि कहाँ पे हमको एंट्री लेनी है। ये पहले ही मार्केट जब ओपन होती है, जैसे कि प्री मार्केट चलती है 9 बज के 8 मिनट के करीब बंद होती है मार्केट, तो उसके बाद तुरंत आपने मार्केट को देखना है कि कहाँ पे मार्केट ओपन हो रही है। मार्केट के ऊपर कोई स्विंग तो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, वो जरूर आपको मार्क करना है। तो आप अगर मार्केट खुलती है मार्केट, आपको लग रहा है थोड़ी ऊपर जाएगी, यहाँ हमारे जो हमने लाइन मार्क की है उसके नज़दीक जाएगी, तो हम ट्रेड लेने में हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आप यहाँ पे मार्केट जब इस चीज़ को टच किया, तो यहाँ पे जब ये कैंडल बनी तो आप पुट साइड एंट्री ले सकते थे और आपको प्रॉफिट देखो भाई कितना हुआ। ये दूसरे स्विंग तक आपको मार्केट ने प्रॉफिट दिया। पहला स्विंग ये था और दूसरा स्विंग ये था, तो आपको सिर्फ 3 ही कैंडल 15-15 मिनट की ग्रीन बनी, बाकी सब नीचे की ओर मार्केट आई और यहाँ हमारे दूसरे स्विंग तक मार्केट ने हमको प्रॉफिट दिया। तो इसी तरह से आप काम कीजिए भाई। इस चीज़ को, ये पेड कोर्स का हिस्सा है, कोई फ्री में नहीं सिखाता, मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ। अगर आप मेरे को अच्छे से सपोर्ट करोगे तब मैं आपको और एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी, नई नई स्ट्रेटजी आपको सिखाता रहूँगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो थैंक यू दोस्तों।